नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक जैन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्री हो या सब स्टेशन हो और भी कई जगह ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के लिए हमें प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। ट्रांसफार्मर लगाया है तो उसमें प्रोटेक्शन के लिए दो तरह के प्रोटेक्शन होते हैं, बॉडी माउंटेड प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। बॉडी माउंटेड प्रोटेक्शन क्या है? जो उसके डिवाइसेस, हमारी प्रोटेक्शन डिवाइस है वो सब बॉडी पर लगी हुई ट्रांसफार्मर की, वो है बॉडी माउंटेड प्रोटेक्शन। और दूसरा है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। तो आइए समझते हैं उसको। बॉडी माउंटेड प्रोटेक्शन में WTI, OTI, बकोज रिले, PRV, SPRD, OSR, MOG लेवल, ये जो आते हैं वो बॉडी माउंटेड प्रोटेक्शन में आते हैं। इनको मैं समझाऊंगा आपको। और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में आते हैं डिफरेंशियल, ओवर करंट, ओवर एक्साइटेशन, REF होता है रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट। और पांचवा जो है बैकअप इम्पिडेंस। बैकअप इम्पिडेंस पावर ग्रिड में जनरली यूज होता है, सब जगह नहीं होता है। आइए अब बॉडी माउंटेड प्रोटेक्शन को समझते हैं, WTI OTI। जैसा कि हम जानते हैं कि WTI यानी वाइंडिंग टेम्परेचर, OTI यानी ऑयल टेम्परेचर। हम जानते हैं कि जैसी ओवर हीटिंग होती है मान लो ट्रांसफार्मर में, वाइंडिंग में, तो क्या होगा कि ये लोड के कारण हो सकती है या एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब वातावरण का जो टेम्परेचर है उसके आधार पर। तो उसकी वजह से, या कोई फॉल्ट आया है तो उसकी वजह से वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ा है। तो WTI बढ़ा है तो उसकी वजह से एक सेट पॉइंट होता है जिस पर अलार्म देते हैं हम, और एक सेट पॉइंट पे हम ट्रिपिंग देते हैं। सेम OTI के लिए होता है, एक सेट पॉइंट पे अलार्म, एक सेट पॉइंट पे ट्रिपिंग। इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या होता है कि WTI का टेम्परेचर जो है वो ऑयल OTI के कंपेयर ज़्यादा ट्रिपिंग मिलती है, ज़्यादा टेम्परेचर पर ट्रिपिंग देते हैं WTI में। और अब हम बात करते हैं बकोल रिले की। बकोल रिले जैसा कि हम जानते हैं कि मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगती है। इसका अलाइनमेंट जो होता है 3 से 7 डिग्री, यानी 7 डिग्री, 3 से 7 डिग्री के बीच में इसका अलाइनमेंट होता है। और इसमें ये क्या होता है, एक सेंसिटिव रिले है जो कि एक माइनर गैस को भी सेंस कर लेती है। इसमें क्या होता है, दो मर्क्यूरी स्विच और दो फ्लैप होते हैं, एक फ्लैप हल्का और एक फ्लैप भारी होता है। माइनर गैस आई तो माइनर तो हल्का वाला फ्लैप कांटेक्ट बनाएगा और क्या होगा, अलार्म जनरेट करेगा। और भारी वाला फ्लैप जब मेजर गैस आई तो उसको सेंस करेगा और आपका ये बको जिले के थ्रू ट्रिपिंग दे देगा। और अब हम बात करते हैं PRV की। PRV क्या होता है, एक प्रेशर रिलीज वाल्व। ये एक कुकर की सीटी की तरह इसकी सेम वर्किंग है। इसमें क्या होता है कि एक स्प्रिंग होती है जो कि एक प्लेट को दबा के रखती है। जैसे मान लो प्रेशर आया ऑयल में, गैस में फॉर्मेशन हुआ फॉल्ट के कारण, तो क्या हुआ कि गैस ऊपर उठी, तो क्या हुआ, वो प्लेट को प्रेशर देगी, प्लेट को प्रेशर करेगी तो स्प्रिंग ऊपर उठेगी और ये प्रेशर रिलीज वाल्व के थ्रू गैस ऊपर चली जाएगी, ट्रांसफार्मर से बाहर निकल जाएगी। और इसमें यह व्यवस्था होती है कि बाहर की गैस ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, यानी अंदर नहीं घुसती है। तो ये व्यवस्था इसके अंदर होती है और इसको मैनुअली भी ऑपरेट कराया जा सकता है PRV को, और प्रेशर को रिलीज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं SPRD। SPRD क्या है? सर्ज प्रेशर रिलीज डिवाइस। सर्ज प्रेशर रिलीज डिवाइस, ये क्या होता है, OLTC यानी ऑनलाइन टेप चेंजर के टाइम पे हम प्रोटेक्शन देते हैं। तो उस टाइम पे कोई भी फॉल्ट हो जाए या कुछ हो जाए तो उस टाइम पे फॉल्ट देने के लिए हम SPRD का यूज़ करते हैं। और OSR क्या है कि हमारा ऑयल सर्ज रिले। ऑयल सर्ज रिले क्या है, सडन प्रेशर आया, सडन प्रेशर क्यों आएगा, एकदम सीवियर कोई फॉल्ट आ गया है, तो सीवियर फॉल्ट मतलब कोई मेजर फॉल्ट आ गया है, तो क्या होगा, सडन प्रेशर हाई होगा। सडन प्रेशर गैस का जैसे हाई होगा तो ये OSR रिले, ऑयल सर्ज रिले, उसको सेंस करके ट्रिपिंग दे देगी। अब हम बात करते हैं MOG लेवल। MOG लेवल क्या है, मैग्नेटिक ऑयल गेज लेवल। मतलब मैग्नेटिक ऑयल गेज होता है जो कि कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगता है। यानी कंजर्वेटर टैंक क्या है, एक स्पेयर ऑयल है, हमारा स्पेयर ऑयल ट्रांसफार्मर का जो उसमें रहता है। तो उसको ये बताता है कि कितना ऑयल है, मैग्नेटिक ऑयल गेज लेवल बताता है ऑयल का। अब इसमें लो लेवल और हाई लेवल पे ट्रिपिंग नहीं, अलार्म देता है, लो लेवल और हाई लेवल बताता है। तो इस तरीके से MOG लेवल हुआ। ये हुए बॉडी माउंटेड प्रोटेक्शन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन की। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में क्या है, सबसे पहले डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो करंट है उसका एल्जेब्रिक सम, यानी बीजगणित योग जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है तो ये ट्रिपिंग दे देगा आपके ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए। और ये जैसे किरचॉफ लॉ जो हम जानते हैं, किरचॉफ लॉ में क्या, KCL आपने पढ़ा होगा। तो KCL में क्या होता है कि एक जंक्शन पॉइंट पे करंट का जो बीजगणित योग है वो जीरो होना चाहिए। तो वही चीज इस पे लागू होती है डिफरेंशियल में। इस तरीके से डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हुआ। अब ओवर करंट हम जानते हैं कि HV साइड और LV साइड ट्रांसफार्मर के, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, अगर करंट ओवर करंट जाती है तो ये ट्रिपिंग दे और ट्रिपिंग मिल जाएगी हमको ओवर करंट के रिले के थ्रू। अब हम ओवर एक्साइटेशन को समझते हैं। ओवर एक्साइटेशन क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर के लिए प्रोटेक्शन है, यानी आपकी कोर को भी हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कोर अगर डैमेज हो गई
तो क्या होगा कि पूरा ट्रांसफार्मर हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ओवर एक्साइटेशन के थ्रू हम कोर को प्रोटेक्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का इसमें रेशो होता है, उस रेशो को रिले मॉनिटर करती है, और उस रेशो के थ्रू अगर चेंजेस आते हैं प्रीसेट वैल्यू से कंपेयर, तो ये ट्रिपिंग दे देगी। और फिर हम बात करते हैं आरईएफ, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट। रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट में क्या होता है कि एक बाउंड्री है, समझिए आप, कि उस बाउंड्री के अंदर अगर अर्थ फॉल्ट आता है ट्रांसफार्मर में, तो ये रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले सेंस करके उसको ट्रिपिंग दे देगी। इसमें क्या होता है कि 3 फेज में 3 सिटी और एक न्यूट्रल में सिटी लगती है। इस तरीके से एक बाउंड्री निर्धारित हो जाती है। इस बाउंड्री के अंदर अब फॉल्ट आया है, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना देता है। मतलब उस बाउंड्री में अगर कोई फॉल्ट आया, तो ये रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले उसको सेंस करेगी और ट्रांसफार्मर को ट्रिपिंग दे देगी। अब हम बात करते हैं बैकअप इम्पीडेंस। पांचवा, ये जो होता है पावर ग्रिड में जनरली यूज होता है, और सब जगह यूज नहीं होता है बैकअप इम्पीडेंस प्रोटेक्शन। आई होप आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। धन्यवाद।